दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। आप जानते हैं कि अंधेरी पूर्व की उपचुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को सपोर्ट कर दिया है। मैं शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ऐसा बड़ा लंबा नाम लेते हुए जरा सा अनकंफर्ट महसूस करता हूं, इसलिए शिवसेना उद्धव गठ ऐसे ही मैं उसको कहूंगा। शिवसेना उद्धव गठ को कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना सपोर्ट घोषित किया है और अंधेरी के चुनाव में वो शिवसेना के उद्धव गठ के साथ होंगे। ये बात वैसे तो राजनीति में आम हो गई है कि कौन भी किसी भी पार्टी को कहीं भी सपोर्ट कर रहा है। आजकल राजनीति में कोई अछूत नहीं रहा है, कोई भी पार्टी अछूत नहीं रही है, कोई भी किसी के भी साथ आराम से जा सकता है। वैसे वो वाली बात तब थी जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनने वाली थी। अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त लोग भारतीय जनता पार्टी को अछूत पार्टी समझते थे और जिसके साथ जाना लोगों को अच्छा नहीं लगता था। फिर भी उस वक्त जॉर्ज फर्नांडिस जैसे कामगार वर्ग के नेता भी भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए थे। लेकिन कम्युनिस्टों को साथ लेना किसी भी राजनीतिक दल को अच्छा नहीं लगता है। कम्युनिस्टों का साथ हमेशा एक उलझन हो गया है, हमेशा ऐसे एक ट्रैप हो गया है जिसमें हर पार्टियां फंसती आई है। कांग्रेस ने भी इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगता है। आपको याद होगा मनमोहन सिंह सरकार को भी कम्युनिस्टों ने सपोर्ट किया था और उसी के कारण सोमनाथ चटर्जी लोकसभा के अध्यक्ष बने हुए थे। लेकिन अचानक कुछ अंतरराष्ट्रीय करारों के चलते कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना सपोर्ट कांग्रेस से हटा लिया था। यही एक बात कम्युनिस्टों की है जो साथ तो देने का दिखाते तो है लेकिन समय पर वापस ले लेते हैं। ठीक वैसी ही बात अन्य सरकारों में भी कम्युनिस्ट पार्टी ने कर दी थी। दोस्तों, कम्युनिस्ट पार्टी का साथ न कोई चाहता है, न कोई कम्युनिस्ट पार्टी को साथ रखना चाहता है। आजकल तो वो किसी का साथ देने के लायक भी नहीं रहे। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे कुछ ऐसे खेल खेल रहे हैं जिस खेल के कारण खुद उद्धव ठाकरे परेशानी में आते दिख रहे हैं। मतलब पहले तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का पुराना साथ छोड़ दिया, कांग्रेस और एनसीपी के साथ चले गए। चलो यहां तक तो ठीक था। अपने पार्टी को खड़ा करने में, अपनी पार्टी को बड़ा करने में उद्धव को शायद कांग्रेस और एनसीपी का साथ अच्छा लगा हो। उसके बाद कुछ ऐसे नेता शिवसेना से जुड़ते गए जिनका जुड़ना शिवसेना के लिए खतरा था। एक तो एनसीपी को साथ लेना ही अपने घर में ऊंट का बच्चा लेने के बस ऐसा है। मतलब जैसे ऊंट का छोटा बच्चा घर में आ तो जाता है लेकिन जब उसको बाहर निकालना होता है तो घर के दीवारों को तोड़ना पड़ता है जब वो बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसकी हाइट नहीं बैठती है बाहर लाने के लिए। वैसे ही एनसीपी को साथ लेना मतलब अपने घर में ही ऊंट का बच्चा बड़ा करना है। शिवसेना वही कर रही है, अपने ही घर को गिरा कर शायद एनसीपी को उन्हें बाहर निकालना पड़ेगा, और हो भी वही गया। शिवसेना के अंदर एनसीपी आ गई और जैसे ही आ गई 2 साल के भीतर ही शिवसेना टूट गई, बिखर गई। इतना बिखर गई कि शिवसेना शिवसेना ना रही। उद्धव ठाकरे के हाथ में कुछ भी नहीं रहा। इससे भी अच्छे हो उद्धव कैसे, संभाजी ब्रिगेड के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया। यही एक बात सिर्फ उद्धव ने की है ऐसा नहीं है। उसके बाद सुषमा अंधारे जैसे शिवसेना के कट्टर विरोधी बड़बोली नेता को अपने साथ कर लिया। देखिए, जब अपना खराब समय आने लगता है तब आदमी अपने स्वयं के हाथों से उसको पास बुलाने लगता है। मतलब एनसीपी का साथ, कांग्रेस का साथ, संभाजी ब्रिगेड के साथ दोस्ती, सुषमा अंधारे का शिवसेना में प्रवेश, यहां तक ठीक था। लेकिन जो उद्धव शिवसेना के हिंदुत्व की बात करते थे तब सबका साथ लेकर हिंदुत्व की बात होती थी। हिंदुत्व की बात होती थी, जाति पंथ की बात नहीं होती थी। फिर उद्धव ने वही राग आलापना शुरू कर दिया, हमारा हिंदुत्व
चोटी और जनेऊ वाला नहीं है, मतलब ब्राह्मणों वाला हिंदुत्व नहीं है। ब्राह्मणों वाला हिंदुत्व नहीं है, ये बात करने वाले उद्धव अपने सगे संबंधियों को भी भूल जाते हैं। भूल जाते हैं कि उनका ससुराल पाटनकर का है जो खुद ब्राह्मण है, उनकी कई बहनें ब्राह्मणों के घर में हैं। भूल जाते हैं उद्धव, अपने संबंधियों को भी भूल जाते हैं। चलो ठीक है, यहां तक भी ठीक है, मतलब एक 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 चीज को हम एक्सेप्ट करके चले तो आगे हमने देखा कि उन्होंने सीधे कम्युनिस्ट पार्टी का साथ भी ले लिया। अब जिन कम्युनिस्ट नेताओं का उल्लेख बाला साहब ठाकरे लाल माकड़ मतलब लाल बंदर ऐसा किया करते थे, जिनका पिछवाड़ा लाल होता है, बाला साहब की भाषा है वो, ऐसा उल्लेख किया करते थे, ऐसा उनके बारे में बोलते थे, उनका भी साथ ले लिया उद्धव ने। बस अब कुछ भी नहीं रहा बाकी। जहां देश में कम्युनिज्म खत्म होने की कगार पर है, देश में क्या समूचे विश्व में कम्युनिज्म अब लगभग खत्म सा हो गया है। कम्युनिज्म हमेशा हुकुमशाही की तरफ बढ़ता है। कम्युनिज्म हमेशा देश को एक ऐसा नेतृत्व देता है जो नेतृत्व अपने आप को एक तानाशाह समझकर चले। चीन में क्या हुआ, रशिया में क्या हुआ, और सब जगह कम्युनिज्म तबाह होते जा रहा। लेकिन इसी कम्युनिज्म की उंगली पकड़ने के लिए उद्धव तैयार हो गए। चलो बात उद्धव की ठीक है, इन कम्युनिस्ट नेताओं की अक्ल कहां चरने गई है, यही सवाल मेरे मन में आता है। क्या कृष्णा देसाई की आत्मा को शांति मिलेगी? पहले तो मुझे यह ढूंढना पड़ेगा कि कम्युनिज्म आत्मा की शांति, आत्मा का होना, यह मानते हैं भी या नहीं भी। कृष्णा देसाई कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक थे। मुंबई का परळ इलाका है, जिसे आजकल हमारा अंग्रेजी में परेल कहा जाता है, लेकिन परळ बोलते हैं उसको। उस परळ इलाके से हमेशा चुनकर आने वाले कम्युनिस्ट के एक विधायक थे कृष्णा देसाई। 1970 में कृष्णा देसाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब इस हत्या में कौन कौन शामिल थे, किन किन को सजा हुई, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, शक ये भी था, चर्चा ये भी थी कि उसमें बाला साहब का हाथ था, लेकिन ये सिर्फ चर्चा थी। इसको लीगल तौर पर कभी भी साबित नहीं किया जा सका। कृष्णा देसाई का मर्डर करने में शिवसैनिकों का हाथ था ऐसा बोला जाता है, और जिनकी गिरफ्तारी हुई थी वो उन्हीं शिवसैनिकों में से एक थे। शिवसेना के पदाधिकारी भी थे ऐसा कहा जाता है। अब कृष्णा देसाई की हत्या करने वाले लोगों के साथ कम्युनिस्ट अपना हाथ मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। यह कम्युनिस्टों को पता चल गया है कि अब अपनी पार्टी को ही खत्म करने वाली बीजेपी को अगर रोकना है तो किसी ना किसी का साथ देना पड़ेगा। तो ठीक है, पहले जिन्होंने पार्टी को खत्म किया उनका ही साथ दिया तो क्या बात है, क्या फर्क पड़ता है, चलो कर लेते हैं। कम्युनिस्टों को दिख रहा लाभ, मतलब ये लाभ तो उनके पल्ले कुछ पड़ने वाला तो है नहीं। अब शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जो अपना सब कुछ लुटाते रहती है, मतलब अपना ही कोल्हापुर दे दिया कांग्रेस को, अपना ही देगलूर दे दिया कांग्रेस को, अपने ही सीटें अन्य पार्टियों को देने के लिए बेकरार है शिवसेना। तो शायद कम्युनिस्टों को भी कृष्णा देसाई की परेल वाली जगह शिवसेना दे दे और कह दे कि आपने हमारा साथ दिया है, बहुत कठिन वक्त में साथ दिया है, बाला साहब का सपना था शिवसेना का भगवा लहराए, इसलिए आपने साथ दिया है, इसलिए हमारी ये 2-4 जगह आप रख लीजिए। उद्धव ऐसा कह सकते हैं, लेकिन यही बाला साहब ठाकरे इन्हीं कम्युनिस्टों को खत्म करने की बात करते थे, ये उद्धव भूल गए। और कम्युनिस्ट भी ये भूल गए कि यही शिवसेना है जो उनके विधायकों की हत्या में शामिल होने का आरोप उन पर लगा हुआ। दोस्तों, ऐसा ही होता है राजनीति, ऐसा ही होता है, और ये आरोप लगाते रहते हैं हमेशा। हमें इसके साथ जाने के लिए क्यों कह रहे हो, हमारे इनके साथ जाने के ऊपर आप क्यों टिप्पणी कर रहे हो, आपने क्या किया था, क्या कश्मीर में नहीं गए थे? उसके ऊपर भी कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद महबूबा मुफ्ती के साथ बीजेपी जाने का कारण और उसके परिणामों पर भी विस्तार से चर्चा मैं करने वाला हूं।
जरूर करने वाला हूं, मराठी में भी करूंगा और हिंदी में भी करूंगा। लेकिन जब शिवसेना को सवाल पूछा जाता है आप एनसीपी के साथ क्यों गए, आप कांग्रेस के साथ क्यों गए, क्योंकि बाला साहब खुद बोलते थे मैं बंद कर दूंगा दुकान अपनी, मेरी पार्टी की अगर कांग्रेस हो रही है तो। हमने ये सुना है, हर किसी के मुंह से सुना है, एकनाथ शिंदे के मुंह से तो विधानसभा गृह में सुना है हमने कि बाला साहब कहे थे मैं बंद कर दूंगा दुकान अपनी अगर मेरे शिवसेना की कांग्रेस हो रही है तो। लेकिन कांग्रेस ने भी कम्युनिस्टों का साथ लिया, अब शिवसेना भी कम्युनिस्टों का साथ ले रही है। शिवसेना तो सीधा कांग्रेस के साथ चली गई, कांग्रेस हो गई, कांग्रेस जैसी ही हो गई शिवसेना। लेकिन बाला साहब कहते थे वैसे ये दुकान बंद होने वाली नहीं है, जब तक दुकान का दीवाला ना निकल जाए तब तक उद्धव ठाकरे इसी दुकान को चलाते रहेंगे। और शायद कृष्णा देसाई की आत्मा को भी अब शांति मिल गई होगी, बाला साहब ठाकरे की आत्मा को भी अब शांति मिलने को है, क्योंकि उद्धव ठाकरे जो जो बाला साहब करते थे ठीक उसका विपरीत करते नजर आ रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।